आज के इस वीडियो में हम मेवाड़ के 93वें महाराणा राणा उदय सिंह का संघर्षपूर्ण जीवन और उनके इस मातृभूमि के प्रति प्रेम और बलिदान को याद करेंगे। ये बात है 1522 ईस्वी की, जब महाराणा सांगा व रानी कर्णावती के पुत्र कुंवर उदय सिंह का जन्म हुआ। लेकिन 1528 ईस्वी में जब कुंवर उदय सिंह 6 वर्ष के थे, तभी उनके पिता महाराणा सांगा का देहांत हो गया। 1534 ईस्वी में कुंवर उदय सिंह 12 वर्ष के हो गए थे। तब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसके कारण माता कर्णावती जी समेत हजारों क्षत्राणियों को जौहर करना पड़ा। ऐसी वीर क्षत्राणियों के लिए एक लायक तो बनता है। 1535 ईस्वी में दासी पुत्र बनवीर द्वारा महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई। बनवीर का चित्तौड़गढ़ पर कब्जा हो गया व उसने कुंवर उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन महाबलिदानी माता पन्नाधाय द्वारा पुत्र चंदन का बलिदान करके कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की गई। 1533 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में सामंतों द्वारा महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया। 1538 से 1529 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह व महारानी जयवंताबाई का विवाह हुआ। तभी 1540 ईस्वी में महान बलिदानी राजा कुंवर प्रताप का जन्म हुआ। मावली के युद्ध में 18 वर्षीय महाराणा उदय सिंह द्वारा बनवीर के सेनापति कुंवर सिंह की पराजय हुई। महाराणा की ताना विजय हुई, जिसके बाद महाराणा ने कूटनीति से बनवीर को चित्तौड़गढ़ के युद्ध में पराजित कर गढ़ पर अधिकार किया। 1544 ईस्वी में अफगान बादशाह शेरशाह सूरी की चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की खबर सुनकर महाराणा उदय सिंह ने कूटनीति से दुर्ग की चाबियां जहाजपुर भिजवा दी। शेरशाह ने शम्स खां को फौज देकर चित्तौड़ भेजा। शम्स खां किले की तलहटी में फौज समेत रहने लगा, जिससे महाराणा के अधिकार सीमित हो गए। 1544 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने मीराबाई जी को चित्तौड़गढ़ लाने के लिए ब्राह्मणों को भेजा, पर मीराबाई जी चित्तौड़ नहीं आई। 1546 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वारा सही समय आने पर शम्स खां की फौज पर आक्रमण किया, जिसके बाद महाराणा उदय सिंह की विजय हुई। 1556 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने बूंदी के शासक राव सुल्तान हाड़ा को बर्खास्त कर राव सुरजन हाड़ा को बूंदी की गद्दी पर आसीन किया। 1555 से 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वारा कुंवर प्रताप को सेनापति बनाकर वागड़, छप्पन व घोड़वाड़ के क्षेत्र को विजय कर मेवाड़ में मिलाया। 1557 ईस्वी में अफगान हाजी खां की वजह से मेवाड़ महाराणा उदय सिंह व मारवाड़ नरेश राव मालदेव के बीच युद्ध हुआ। इस लड़ाई में महाराणा के ललाट पर तीर लग गया, जिसके बाद 1539 ईस्वी में अकबर की ग्वालियर विजय हो गई। महाराणा उदय सिंह द्वारा अकबर के शत्रु राजा रामशाह तोमर को चित्तौड़ दुर्ग में शरण दी व अपनी पुत्री का विवाह कुंवर शालीवाहन तोमर से करवाया। इसी वर्ष महाराणा प्रताप द्वारा विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक उदयपुर की स्थापना की गई। महाराणा प्रताप द्वारा नौचौकिया महल, नेका की चौपाड़, जनाना रावला, राज आंगन, मोती महल, उदय सागर झील का निर्माण करवाया। 1560 ईस्वी में बैरम खां व अकबर के बीच हुए तिलवाड़ा में युद्ध से पूर्व बैरम खां द्वारा महाराणा उदय सिंह से फौजी सहायता की मांग की, लेकिन महाराणा उदय सिंह ने फौज देने से इनकार कर दिया और अकबर की सेना ने बैरम खान को युद्ध में परास्त कर मौत के घाट उतार दिया। 521 ईस्वी में अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त की। अकबर के शत्रु मालवा के बाज बहादुर को महाराणा उदय सिंह ने शरण दी। तभी 1562 ईस्वी में अकबर ने मेड़ता को जीत लिया। महाराणा उदय सिंह द्वारा अकबर के शत्रु वीर जयमल जी को मेवाड़ में बदनौर की जागीर दे दी। इसी वर्ष सिरोही के मान सिंह जी देवड़ा ने मेवाड़ में शरण ली। तभी महाराणा उदय सिंह ने सादड़ी पर अधिकार किया। इन्हीं दिनों महाराणा उदय सिंह ने अकबर के अफगान शत्रुओं को मेवाड़ में शरण देकर मेवाड़ की फौज में भर्ती किया, जिससे मेवाड़ की फौज और भी ताकतवर हो गई। 1573 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने भोमट के राठौड़ों पर विजय प्राप्त की। 1565 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वारा उदय सागर झील की प्रतिष्ठा करी गई। 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया। महाराणा उदय सिंह सामंतों की सलाह पर राज परिवार सहित राजपीपला चले गए।
दुर्ग में वीर पत्ताजी व जयमलजी के नेतृत्व में केसरिया किया और रानी फूल कंवर जी के नेतृत्व में वीर क्षत्राणियों ने जौहर किया। अकबर द्वारा निर्दयता से 3000 नागरिकों का कत्ल किया गया। इस युद्ध में अकबर के 3000 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। 1568 ईस्वी में बाज बहादुर की मांग को लेकर अकबर ने उदयपुर पर कुछ सैनिक टुकड़ियां भेजीं, जिससे छुटपुट लड़ाइयां भी हुईं, लेकिन फिर भी महाराणा उदय सिंह ने बाज बहादुर को अकबर के हवाले नहीं किया। 1570 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वारा कुंभलगढ़ में नई फौज तैयार करके गोगुंदा पधारना व गोगुंदा को मेवाड़ की राजधानी घोषित कर दिया। इसी वर्ष अकबर का नागौर दरबार हुआ, जिसमें महाराणा उदय सिंह को अकबर द्वारा प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन महाराणा उदय सिंह ने अकबर के दरबार में जाने से इनकार कर दिया। 1571 ईस्वी में अकबर द्वारा राजा भारमल के जरिए महाराणा उदय सिंह को संधि प्रस्ताव भिजवाया। वह महाराणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी अंतिम श्वास तक मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे वीर योद्धा और उनका शौर्य बलिदान को याद करने के लिए हिंदी शूरवीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।